हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एमसीएस 011 जो आपका बीसीए का सेकंड सेमेस्टर है। एंड सेकंड सेमेस्टर का ये बुक है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है सी प्रोग्राम से। हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है सी प्रोग्राम, जो कि बेसिक लैंग्वेज है। और आपके सी प्रोग्राम अगर आप सीखते हैं तो आप बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो आपका इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यानी बीसीए का फर्स्ट पेपर आपका एमसीएस 011 ही है। सो आप लोग के लिए आपकी डिमांड पे ये वीडियो मैंने पोस्ट कर रहा है, अपलोड कर रखा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बहुत सारी सॉल्व पेपर देखने जा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हो रखे हैं उस सारे सॉल्व पेपर को देखेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसको क्लिक करना है एंड उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक रिक्वेस्ट होगा, उस पर रिक्वेस्ट क्लिक करना है एंड देन डन। मैं आपको रिक्वेस्ट एक्सेस करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पीडीएफ को रिक्वेस्ट एक्सेस करने की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको एक बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये जो आपका पेपर होगा ये सी प्रोग्राम का पेपर है, ठीक है। आप इसमें सी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। फुल टाइम का पेपर है, इसमें क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा है। और आपके सॉल्व पेपर के अलावा भी बहुत सारे नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। कल एक और वीडियो आएगी सी प्रोग्राम पे जहाँ पे मैं शुरू से लेके यानी बेसिक से लेके सारे प्रोग्राम्स को बताऊंगी। मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम में प्रोग्राम्स पूछ रखे हैं वो मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आपके सारे वो क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करके उसको सॉल्व कर रखा है, तो उसमें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। मतलब सॉल्व पेपर वो होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पीडीएफ अवेलेबल होगा, आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ए नंबर में, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ corresponding flowchart in the find large number among a 3 number given as an input। तो यहाँ पे आपको मिल जाना है स्टेप बाय स्टेप। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना पूछ रहा है, एक फ्लो चार्ट बनाना है और उसमें फाइंड करना है कि 3 नंबर में कौन सा नंबर लार्जेस्ट, और उस लार्जेस्ट नंबर को फ्लो चार्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लो चार्ट है, वो मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको पीडीएफ टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेन द कंडीशन ऑपरेटर इन सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड कंपेयर विद इन इफ एंड एल स्टेटमेंट। एक और बात मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ। मैं एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैं वो फर्स्ट पे डाल रखा है, तो वो मैंने बता रखा है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ आपकी मैं इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ क्या है। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ है कि आपको स्ट्रैटेजी बताना कि आप एमसीएस 11 को कैसे कवर कर सकते हो इन एक दो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, आप अगर 4 पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, मतलब आप 4 पेपर्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर प्रॉपर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ दिए, एक याद है तो छोड़ दिए, नहीं। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मतलब 1 to 5 सारे क्वेश्चंस को याद कर लो 4 ईयर के पेपर्स के, ठीक है, 4 सेमेस्टर के पेपर के। उसके बाद आप याद करने के बाद आप इसमें 5 दिन लगा सकते हो, ठीक है। 5 days इज इनफ, या फिर 3 days भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 days इनफ है क्योंकि आप एक दिन में कम से कम 2 तो क्वेश्चन पेपर याद कर ही सकते हो, 10-15 क्वेश्चन तो याद कर ही सकते हो, है ना। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आप जितने भी पेपर आपके बच रहे हैं उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉपी बंद कर दो, एक पेपर और एक पेन लो और क्वेश्चन पेपर को खोलो और ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या मैं खुद से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो कि मैं कितने कर पा रही हूँ, और जो नहीं कर पा रहा हूँ वो क्वेश्चंस क्या पिछले जो मैंने याद कर रखे हैं वो क्वेश्चन सेम है, तो क्यों नहीं याद कर पा रहा मैं,
क्यों नहीं लिख पाया जब सेम है? अगर नहीं है तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और उसको भी सॉल्व करके याद कर लो। आई एम 100% श्योर कि आप ये 4 ईयर पेपर्स को याद कर लेते हो तो आप 100% श्योर हैं कि आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, अगर आप इतने टाइम से कुछ नहीं कर पाए तो फिर पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये वीडियो का मेन पर्पस है कि आप स्ट्रैटेजी क्या लगाओ कि आप ये पेपर पास कर पाओ, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ इजी पेपर। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग में मेहनत करनी पड़ती है। अब बिना किए आप प्रोग्राम्स नहीं लिखोगे, आपके प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे, आप प्रोग्राम्स नहीं लिखोगे। हालांकि सी में कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बेसिक्स ही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जो कि मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन है एंड विद इन सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर्स नहीं मिल पाते, टीचर्स भी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, क्लास करते हैं तो मतलब थ्योरी में ही निपटा के रख देते हैं ना। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है। हम आपको कल जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको वो भी मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, एक ये PDF रहेगा एंड सेकंड मैं एक और PDF डालूंगी जो कि आपको देखने के बाद पता चलेगा कि हाउ इज़ इट यूज़फुल फॉर यू। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें आपको बेसिकली इफ एल्स का स्टेटमेंट है, बेसिक्स अगर आप देख लेते हो ना तो 100% श्योर है कि आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थ्योरी ही पूछे जाते हैं और हर थ्योरी के आप एग्जाम्पल्स याद कर लो, एक सेट एग्जाम्पल्स रखो। जैसे कि अगर आप इफ एल्स याद कर रहे हो तो एक एग्जाम्पल रखो। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटा छोटा भी एग्जाम्पल लिख दो। अगर आपसे इफ एल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इफ एल्स है, तो उसके बारे में लिखने के बाद एक एग्जाम्पल सेट कर दोगे तो एग्जामिनर जो होगा आपका चेक करने वाला वो इतना खुश हो जाने वाला और उसको आपको नंबर भी देना है। ठीक है, देना ही देना है, नंबर कट नहीं कर सकता अगर आप डिफिनीशन में भी कुछ इधर उधर करते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। उसके बाद आपको सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी से पूछ सकता है कि क्या है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग, जितने भी आप एग्जांपल याद करते हो, जैसे वाइल लूप है, अब वो उससे पूछेगा कि वाइल लूप क्या है, क्या होता है इसमें, तो ये क्या होने के साथ साथ आप एग्जांपल भी डाल दो, ठीक हो जाएगा। इसमें है कि सी प्रोग्राम राइट अ सी प्रोग्राम शॉर्ट अ गिवन एरे इंटीजर असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिदम। कोई भी शॉर्टिंग एल्गोरिदम का अप्रोच डाल के आप एरे को असेंडिंग ऑर्डर में डालो। ठीक है, अब देखो शॉर्टिंग आप पढ़े हुए होगे तभी आपको पता होगा कि व्हाट इज शॉर्टिंग। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज शॉर्टिंग, है ना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार कि आपके बुक में जो आपने सी प्रोग्राम का बुक जो पढ़ा MS11 उसमें कितने टाइप के शॉर्टिंग अप्रोचेस को बताया गया है। हालांकि सारे अप्रोचेस को नहीं बताया गया है क्योंकि आपके आने वाले सेमेस्टर में आपको सारे अप्रोच बताते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो आपको पता होगा तो आप लिखोगे ना, तो है यही सब। उसके बाद आपको ये डिफाइन कुछ आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको भी याद करना है। ये अंडर डेफिनेशन क्या है, जो एंड डेफिनेशन कैन इंक्लूड डिफाइन फर्स्ट लेफ्ट एंड लेफ्ट एरर्स, व्हाट इज इट, एवरीथिंग यू हैव टू नो। इसलिए मैं ये जो 42 पेज का मैं आपको जो दूंगी ये PDF, ये आपके लिए बहुत इजी होगा आपको समझने में एंड 100% श्योर है। हम ये वाले क्वेश्चंस हमेशा, ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं जो कि लूप पे इंक्लूडेड है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप हमेशा चेकआउट करके रखना, इसकी किसी भी पैटर्न्स को आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो अच्छे तरीके से मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे मैंने आसानी से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। ब्रेक स्टेटमेंट है, हैशटैग डिफाइन है, तो इसका देखो, है ना, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल सेट कर रखा है। डिफाइन होने के बाद भी मैं एग्जांपल सेट करके रखी हूँ, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डिफाइन करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जांपल भी लिख रहे हो कि नहीं, वो सारे क्वेश्चंस आपसे होते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स गेन हो पाता है। उसके बाद देखो
2019 का ये पेपर है, ठीक है ना। 2019 का पेपर है, आप कम से कम 4 पेपर्स को लो, आसानी उसको एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या रखे हैं। हमेशा 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आप एल्गोरिदम लिखो। एक एल्गोरिदम जरूर रहेगा, एक फ्लो चार्ट जरूर रहेगा, या फिर दोनों कंबाइन एक क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि आपके 1-2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपसे प्रोग्राम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लूप से क्वेश्चन डिफिनीशन और प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे, या फिर ब्रेक से पूछे जाएंगे, इफ़ एल्स भी रहता है। तो वो चीज़ हो रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट में आपको क्या करना होता है कि को एक एग्जांपल्स भी डालने होते हैं, तो आप एग्जांपल्स डाल के डिफिनेशन को करोगे तो आपके मार्क्स हमेशा होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर में एक पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है, या पैटर्न करके दिखाओ। एक नोट करते जाओ मैं क्या क्या कह रही हूँ। पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। उसके बाद एक ऑपरेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल सकता है, साइन ऑपरेटर, अरिथमेटिक या फिर कंडीशनल, दोनों में से कोई सा भी ले सकता है। मतलब ऑपरेटर्स कोई भी ऑपरेटर्स ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे एक स्ट्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर फंक्शन से रिलेटेड, या फिर फाइल से रिलेटेड, ठीक है, या फिर ये क्या होता है इसको पॉइंटर से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड। ये 4-5 ऐसे है ना कि 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से रिलेटेड रहता है। या स्ट्रिंग एरे दे दे, या आपको पॉइंटर दे दे, फाइल दे दे, या फिर आपको ये फंक्शन से क्वेश्चन दे दे, है ना। एक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 मैट्रिक्स के भी क्वेश्चंस कर लेने, ठीक है, क्योंकि हर एक पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर में पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऐसे वेरिएबल्स से भी 1-2 डिफिनीशंस भी पूछता है, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन में डिफिनीशंस से भी पूछ लेता है, स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल, रजिस्टर, लोकल, इस सारे से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीट वीडियो, मतलब एक होता है ना कि सी से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को मैं कवर करके कल ही 2 वीडियो आएगी, दोनों में ये चीज़ कवर करें। मतलब ये आप 3 वीडियो जब देख लेते हो ना मेरे, तब फिर आपको एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता, ठीक है। मैं जो कल 2 वीडियो अपलोड करूँगी, एक में सारे बेसिक से लेके, मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट से लेके को बड़े बड़े पॉइंट्स को मैं सॉल्व करके आपको वीडियो डाल दूँगी। हो सकता है वो 40-50 1 आवर की भी वीडियो बन जाए, ठीक है। तो आप 1 घंटा अगर निकाल के इस वीडियो को देख लेते हो तो 7 दिसंबर को जो आपका ये पेपर होने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये वो वीडियो तो देखते हो, सेकेंड वीडियो जो होगी इससे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मतलब प्रोग्राम्स में सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी, पूरी PDF भी दे दूंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस दोनों को देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आपको फिर कोई नहीं हरा सकता, आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा कवर करके आओगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो को डालते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को इतना प्यार दो, बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं बहुत सारा एक्साइटमेंट के साथ आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।